बिलखी कहो मुनिनाथ सुनो भरत भाई प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विहार हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विहार। सुनो भरत बिलख कहो मन। बिलख माने क्या होता है? बिलख माने मिश्रा जी बोलो। बिलख रोना। बहन बताएंगे बहन बिलख माने क्या होता है? बिलख कहो मन नाथ। से बोलो बोलते हुए रोते नहीं होता। बिलख माने होता है वी प्लस लख। वी माने विशेष तौर पर। वी माने विशेष तौर पर। लख माने देख कर। विशेष भरत जी की ओर देख करके वशिष्ठ जी बोले सुनो भरत बिलख माने विशिष्ट प्रकार से लग करके। जैसे कथा होती है ना युद्ध में कथा तो जो वक्ता होता है ना मंच पर बैठता है तो उसके सामने बैठे भले 50,000 लोग लेकिन कुछ चेहरों को विशेष लगता है। जो चेहरा हम लोग यहाँ आके पहले चेहरे पढ़ लेते हैं कि कौन सुन रहा है ठीक से। अब कुछ कोने ऐसे होते हैं कि उधर ध्यान पहुंचा दो तो सब डिस्टर्ब हो जाओगे। और हम हर एक्टिविटी देखना शुरू करते हैं। हर चेहरे पढ़े कथा में बैठ करके तो कुछ चेहरे ऐसे जो सुने ना रहे और उनके चेहरे देख लो तो अपना बीपी हो जाता है। ये यहाँ करे का है ये करे का है। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं पंडाल में जिनको देख लो तो वक्ता का बीपी तुरंत 300 हो जाता है। यहाँ करने क्या आया है? खाली अपना भी टाइम खराब कर रहा है हमारा भी खराब कर रहा है। कई चेहरे जो 3 घंटा पूरा खाली चकमकर करते हैं चकमकर प्रपंच। अब वो मुंह देख लो मनहूस चेहरे तो अपने मूड खराब हो जाएगा। अपने मूड तो वक्ता मंच बैठते बैठते 2-4 चेहरे से छाप लेता है। 2-4 चेहरे पंडाल में से कि जो सुन रहे हैं कथा को देख से और फिर उसकी निगाहें उसे टिकी रहती है। बिलख 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 माने विशेष देख कर। विशेष बिलख कहो मुनिनाथ रो के नहीं मिसाइए। बिलख विशिष्ट देख करके। सुनो भरत भाई प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विहार यश अपयश विहार। सुनो भरत भाई प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है। विधि माने होता है सिस्टम। विधि का सिस्टम होता है। एक कोई सिस्टम अलग काम करता है। वो सिस्टम है उसको आप जो नाम दे लो भाग्य कह लो प्रारब्ध कह लो परमात्मा कह लो समय कह लो जो कह लो वो इस सिस्टम के ऊपर काम करता है। वो हमारे आपके ऊपर है पड़ेगा। तो कुछ बातें वो सिस्टम के हाथ में है। वो आपके हाथ में नहीं है। उसमें 6 बातें लिखी हैं वशिष्ठ मुनि ने। वो भी विधि के पुत्र हैं। वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। जिस विधि के हाथ में सब है उसी के बड़े पुत्र हैं वशिष्ठ मुनि। बड़े बेटे हैं उसी विधाता के। विधि माने विधाता विधि माने सिस्टम। ठीक है ना। तो 6 बातें वो सिस्टम के अधीन काम करती हैं। कौन 6 बातें? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। कब आपकी हानि होगी कब आपका लाभ होगा कब आपका जन्म होगा कब आपकी मृत्यु होगी कब आपका यश होगा कब अपयश हो जाएगा। ये आपके हाथ में नहीं। एक सिस्टम के हाथ में काम करना है। वो सिस्टम में सब फील है। वो ठीक है। आपने देखा था महाभारत देखा था महाभारत उसमें एक पहिया आता था घूमता हुआ पहले इसमें मैं समय हूँ मैं बस वही सिस्टम काम कर रहा है। बस सब टका हुआ है लटका हुआ है। कब हानि होगी कब लाभ होगा कब पैदा होगी कब बढ़ोगे आपके हाथ में। अरे मैं कहूँ अल्ट्रासाउंड के भी हाथ में नहीं है।
अल्ट्रासाउंड के भी हाथ में नहीं, कब पैदा होता है। अल्ट्रासाउंड कई बार इतना फंसाता है, वो देगा कि बस 22 तारीख को होने वाला है, अब फिर पता लगा कोई 2 महीना बाद है, 1.5 महीना बाद है, कोई नहीं तक कब पैदा होगे, कब मरोगे, कब यश होगा, कब यश होगा, कब लाभ होगी, कब हानि होगी, आपको कोई भरोसा नहीं। सब भी यहाँ तो जो अपने हाथ में है नहीं तो उसको क्यों किसी को दोष दिया जाए। जो होना था हो गया, जो होना था हुआ, अब जो होना है वो सुनो। भरत जी, सिंहासन खाली पड़ा है और शास्त्रों के अनुसार किसी भी राज्य का सिंहासन खाली होना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। तुम्हारे पिताजी 2 वचन दे के चले गए, एक में गद्दी राम जी को वनवास और गद्दी भरत जी को, और ये वरदान देके वो स्वर्गवासी हो गए। और राम जी ने तो अपने हिस्से वरदान पूरा कर दिया, विभो चले गए जंगल को, अब तुम्हारे हिस्से का वरदान पड़ा है भी भरत की गद्दी, और गद्दी खाली पड़ी। गद्दी का खाली होना भी बहुत अशुभ होता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, किसी भी राज्य का सिंहासन अगर बहुत दिन खाली पड़ा रहे तो अशुभ है, उस राज्य के लिए अशुभ है। गद्दी खाली होना अशुभ है भैया। तो पिताजी की आपके वचन भी है और हम सबकी इच्छा भी है कि आपका राज्याभिषेक हो, आप गद्दी संभालो। गुरु जी ने माताओं से भी पूछा, माताओं आपकी इच्छा क्या है? तीनों माताओं ने हाथ दी, कहीं तो खैर बेचारी काम उठाएगी, तो काम पड़ेगी, बाकी कौशल्या मैया ने भी, पूरी पब्लिक ने हाथ उठा दिया। गुरु जी, इसी में सबका भला है कि भरत जी गद्दी संभाल लें। पूरी पब्लिक के सब वोट भरत जी को मिल गए और माताओं की आज्ञा भी हो गई, पिताजी का वचन तो है ही है, गुरु का भी आदेश हो गया, गद्दी संभालो। भरत जी मना कर दीजिए, गुरुदेव जिस गद्दी पर हरिश्चंद्र बैठे हो, जिस गद्दी पर रघु महाराज विराजमान हुए हो, जिस गद्दी पर दिलीप भगीरथ जैसे दिव्य महापुरुष बैठे हो, दशरथ जी के साथ धर्मधर राजा बैठा हो, उस गद्दी के लायक मैं नहीं। मोह समान को पाप निवासु, मोह समान को पाप निवासु, जय लगी राम सिय वनवासु, मोह समान को पाप निवासु, जय लगी राम सिय वनवासु, मोहि राजू हरि जय हो जपहि, मोहि राजू हरि जय हो जपहि, रसा रसा कल जाई पलहि, मोहि मोह समान को पाप निवासु। मेरे समान कौन पापी धरातल पर है जिसके कारण सीताराम जी का जंगल हुआ है, जंगलों की खाक छानने। जो सीता कभी भी झूले से उतरती नहीं थी, पलंग पीठ तन गोद हिडोरा, जो केवल 3 जगह मात्र ही आज तक है, पलंग गोद, कौशल्या मैया गोद और हिडोरा झूला, और वो सीता आज नंगे पांव कुछ कंटक भरी धरती पर चल रही है मेरे कारण। मेरे समान कौन पापी है गुरुदेव? इस गद्दी पर इसे महान पुरुष बैठे हैं और इस पापी का जब राज्याभिषेक होगा ना, जानते हो क्या होगा? ये धरती इस बोझ को सह नहीं पाएगी, रसा रसातल जाएगा, धरती पाताल में धंस जाएगी। अब गुरुदेव मैं इस गद्दी के लायक हूँ, मैं इस गद्दी को दूर से प्रणाम भी नहीं कर सकता हूँ, इतना पापी हूँ मैं, लेकिन बैठूँ मैं? कहा नहीं, उसे कहा नहीं, मैं स्वप्न के बाद नहीं कर रहा हूँ, 14 साल बैठ जाओ खाली, बस 14 साल बाद जब राम जी आएंगे तो उनको दे देना। कहा महाराज, राम को अपना जूठा हम दें ये हमारी औकात नहीं, हम सबरी तो नहीं। इस गद्दी पहले हम बैठे जूठी हो जाए और तब राम को दें। राम का भोग लगना चाहिए अमनिया प्रसाद का। अमनिया माने जिसको मन से गिलिश हो गया हो। अमनिया का अर्थ काटना नहीं होता, अमनिया माने भगवान का भोग अमनिया होना चाहिए। जिसको इंसान का मन भी टच न किया हो वो भगवान का भोग लगता है। मैं बैठूं, मेरा जूठा ये सिंहासन और तब इस पर राम जी बैठे, ये राम का सिंहासन है, इस पर राम जी को ही बैठना है। तो राम जी तो वहां है चित्रकूट में, का सिंहासन चलेगा चित्रकूट मेरे साथ। हम सब कल चित्रकूट चलेंगे सिंहासन के सहित, इसको लेके चलेंगे वहीं पर। राम जी की गद्दी राम के हवाले कर देंगे, ठाकुर जी संभालो अपना सिंहासन। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं, इसकी अपनी प्रोटोकॉल होती सिंहासन की है, तमाम सेना चाहिए उसके लिए, तमाम सिक्योरिटी चाहिए, सिंहासन है।
का वो सब हम कर लेंगे, लेकिन चलेगा सिंहासन आता है। और भरत जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, प्रातः काल चलियो प्रभुपाद, मैं कल सवेरा होते राम के पास चला हूँ। ये भी कह दिया, जिसको चलना हो चल सकते हो, जिसको मेरे साथ चलना हो चल सकते हो। भरत जी के साथ चलना है सबको चित्रकूट की ओर, राम के पास चलना ना, चलना कौन नहीं करना। जो अपने सुख के लिए जो पूरे संसार का सुख झेल सकता है, लोग परलोक की परवाह नहीं करता है, वो प्रेम मार्ग है। ठीक है ना। आज भले कुछ कष्ट रहे, आज भले कुछ 19-20 जीवन हमारा रहे, हमारा कल अच्छा हो, हमारा परलोक अच्छा हो, इसके लिए जो प्रयास कर रहा है वो श्रेय मार्गी है। भरत जी श्रेय मार्गी है, हाथ में मुट्ठी बंकी से भोग है। चाहते तो मौज करते 14 साल तक चकाचक, फिर राम आते तो लड़ जाते, राम से भेज दूंगा जाओ 14 साल। आजकल तो एक वो नियम पास हो गया है कि 12 साल जिस पर कब्जा कर पाओ जिस जमीन पर है, तो भले इलीगल होए वाला, भले इलीगल होए, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट में एक जियो पास हो गया है कि 12 साल अगर किसी जमीन कब्जा आपका है और लगातार आप उसके बिल भर रहे हो तो आप उसके मालिक हो गए। तो भरत जी 14 साल राज्य करते हैं, तो फिर बाद में केस कर देते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, जाओ नहीं छोड़ेंगे, हमारा अधिकार है। 14 साल काम कर चुके हैं उसको। किसी किराएदार को खेलोगे तो हम लगातार 10 साल तक किराएदार को तो खाली करा लो, तो खाली करा दो। अरे 10 साल छोड़ो, अब तो ऐसे ऐसे हमारी कानून आ गए हैं। मेरे भी कथा थी चंडीगढ़ में, तो एक महिला मेरे पास रोते आई कि महाराज जी 6 महीना खाली रखे हो किराएदार का, वो केस ठोके पर आया, 6 महीने केस ठोक दिया उसको, क्लियर नहीं करा, किराओ नहीं दे रहा, खाली नहीं करा, 6 महीना मात्र है। भरत जी चाहते तो मौज करते, लेकिन उनके पास पूरा प्रेम मार्ग था, वो श्रेय मार्गी आदमी है। आज थोड़ा कष्ट होगा तो होगा, हमारा परलोक ठीक हो जाए, हमको राम की प्राप्ति हो जाएगी। भरत जी अनाउंस कर दिया, मैं कल सवेरे चल रहा हूँ, मेरे साथ जिसको चलना हो चल सकता हूँ। सवेरा हुआ, सब चलने को तैयार हो। जिसको कहे लोग कि तुम घर रखो, जिसको भी घर वाले बोले कि हम लोग जा रहे हैं तुम घर बताओ, और जिसको भी घर वाले बोले घर रखाओ तुम, वो कहे घर जाए सब कर जाए, फिर हम नहीं रखे तो खाए हम चल रहे हैं। जरा उसको संपत्ति सदन सुख, वो संपत्ति जल जाए, वो घर जल जाए, सब हम राम को छोड़ के घर बचाए, सब भर जाए हम सब राम के पास चले। कोई रखने को तैयार नहीं घर को, सब राम के पास चले तैयार। देखो एक बात यहाँ ध्यान की सुनो, अगर बिना जतन के हम चल दिए यहाँ से, बिना इस ग्वाली के, तो फिर राम जी का नुकसान होगा। तो हमारे संतों ने कहा है, राष्ट्र की संपत्ति और राम की संपत्ति नुकसान नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र है, ये दोनों की संपत्ति में नुकसान होगा तो राष्ट्र का नुकसान होगा, राम का नुकसान होगा। तो भरत जी ने फिर जब देखा कोई नहीं रुक रहा है, तो भरत जी ने 2, 4, 10, 50 सेवकों को, जो विश्वासपात्र जो वो थे सैनिक सेना के, उनको जवानों को आज्ञा दिया, भैया कोई नहीं रुक रहा है, मैं किसको मना कर दूँ, सब चल रहे, सब चल रहे। अब राम की अयोध्या लुट जाए तो ठीक नहीं है, सो तुम लोग राम के सेवक हो, राम के सिपाही हो, तुम सब सेवा करो, अयोध्या की रखवाली करो, हम राम को लेके आ रहे हैं। भरत जी सौंपी नगर सूचि सेवकन, सूचि माने जो पवित्र थे, विश्वास पात्र थे, गद्दार नहीं थे लोग। आजकल तो जिसको सौंप दो वह कहो पार कर देगा। आजकल तो बड़ा जमाना खराब है, जिसको चाबी थमा जाओ वह कहो सेल खोल दे भी जैसे। आजकल तो विश्वास पात्र मिलना मुश्किल हो गया आज के बारे में। रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं, जिनका वोट दो सब दो कुर्सी वहां लूटे लगा जगह जगह, लूट लूट देश को स्विस बैंकों में, हाँ स्विस बैंक में। खैर तो बात चल रही थी, सौंपी नगर सूचि, सूचि माने पवित्र, विश्वास पात्र, फैथफुल, गद्दार नहीं। सौंपी नगर सूचि सेवकन, सादर सकल चलाए, सभी को साथ मिलेंगे, चरण तब चले भरत दोहा।
मैं करूँ। इसलिए होता है ना व्यास, व्यास जो व्यास कहीं भूल जाए तो व्यास को चाहिए नीचे वाले व्यास को संभाले। तो बात चल रही थी क्या भरत जी चले हैं, जब चले तो सब लोग गाते हुए चलो उनके साथ। सब चल रहे हैं तो आप क्यों रुकोगे? आप भी जाओ। सब जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है। सब कह रहे हैं जरो तो संपत्त है, सब जल जाए भले, सब राम के पास चले। तो आप चुप रहे हो क्या? आप चुप रहे हो? अभी चलो सब लोग चलो गाते हुए चलो। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, 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 भरत चले चित्रकूट राम के पास जाने की जो यात्रा है बड़ी परीक्षाओं से भरी यात्रा है, बड़ी कठिनाइयों से भरी यात्रा है। भरत जी के रास्ते में कई विघ्न आए। भरत जी जब निकले तो वो पैदल थे। भरत जी का संकल्प था मैं पैदल जाऊंगा, चित्रकूट बहुत दूर है, नहीं मैं पैदल जाऊँ। कई लोगों का संकल्प होता है। अब आप देखो ना, कभी गिरिराज की परिक्रमा में गए हो, गोवर्धन परिक्रमा में, कई लोग तो ऑटो से करते हैं, तो ऑटो से करते हैं, ऑटो रिक्शा करते हैं, और कई लोग पैदल करते हैं, और कई लोग पैदल नहीं करते, कई लोग दंडवती करते हैं। दंडवती एक कदम बढ़ाएंगे फिर लेट जाएंगे, फिर एक कदम बढ़ाएंगे। अब कोई कहीं पागल थोड़ा है, उनकी अपनी क्षमता है, कर रहे हैं। देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अब भरत जी चले पैदल चित्रकूट की ओर, तो भरत जी की देखा देखी सब उतर लिए। सब अयोध्यावासी जो वाहनों पर थे, तो भरत जी पैदल जाएंगे तो हम सब पैदल जाएंगे। कोई हाथी पर था उतर लिया, कोई घोड़े पर था उतर लिया, रथ पर था वो भी उतर लिया, पालकी वाली माता भी उतर लिया। भरत जी पैदल तो भी पैदल। आपसे कहूँ साधना में देखा देखी नहीं करनी चाहिए। कोई कपाल आरती कर रहा है, करने दो उसको, ठीक है। अभी हमारे मिश्रा जी कहते हैं कपाल आरती नुकसान बहुत करता है। खाली खाली पेट को जब बोले तो आते फंस जाइए, हाँ आते फंस जाइए, मरें जाइए। देखा देखी नहीं होती इसमें क्या। हाँ, उसमें कोई योग ट्रेनर हो, उसकी देख रेख में सब करना चाहिए। कभी कभी योग भी घातक हो जाता है इंसान के जीवन में। कभी हो फायदे के लिए हो, हाँ जेल जाओगे। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए योग ट्रेनर सामने वाले चाहिए। उल्टा पुल्टा करोगे, उल्टा पुल्टा उसका परिणाम आ जाए। तो देखा देखी नहीं, साधना में देखा देखी नहीं। कोई माला कर रहा है, माला कर रहा है, कोई नमाज कर रहा है, नमाज कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। यज्ञ वाले यज्ञ करे, कोई माला कर रहा है, माला करे। हमको जो साधना सूट करे, देखो इसको ध्यान देकर सुनिएगा, इन सबकी मंजिल राम ही है। योग भी राम से मिलाता है, ध्यान भी राम से मिलाता है, कर्म भी राम से मिलाता है, यज्ञ भी राम से मिलाता है। जब सब रास्ते राम तक ही जा रहे हैं, तो आपको जो रास्ता सूट करे उस पर चलो, उस पर चलो। सब रास्तों की मंजिल राम ही है। ये सब साधन राम के पास जा रहे हैं। लेकिन कई लोग साधनों देखा नहीं करते। कुछ दिन तो माला करेंगे, कुछ दिन सुहाग करेंगे, फिर कुछ दिन कपाल आरती करेंगे। हाथों सकल मरे हाथों सकल सन्मुख हो भरत सन सन्मुख हो भरत सन चिरतन सुरसने उतर
सुरसर तीरा राम काजो छन बनु शरीरा राम काजो छन भरत शरीरा। निषाद राजगुरु ने अपनी सेना को अलर्ट मोड में कर दिया। सेना सैनिकों अलर्ट हो जाओ सब लोग। और जियत में सुरसर उतरन देहु, जब तक देह में प्राण है भरत जी की और सेना को गंगा जी के पार नहीं होने देना। राम के पास पहुंचे, हम हमारे होते हुए भरत जी राम को मारने जा रहा है, रोक दो पूरा घात हो, जब तक देह में प्राण है जूझते रहो। जियत में सुरसर उतरन देहु। और जानते हो सिपाहियों, दोनों हाथ में लड्डू हमारे हैं, दोनों हाथ में। अगर भरत जी को हम लोग हरा दिए युद्ध में, इतिहास लिखा जाएगा कि राम की रक्षा करने के लिए राम के भक्त ने, राम के सखा ने भरत जी से लोहा ले लिया। अगर मार भी दिए गए तभी हम लोग परम धाम जाएंगे। क्यों? क्योंकि समर मरण और पुण्य सुरसर तीरा और फिर राम काज, तीन फायदे हैं मौत में इसमें। समर मरण महाभारत में लिखा है बंधु, महाभारत में कि दो लोगों के लिए बिल्कुल स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। दो लोगों की मौत जब होती है, दो प्रकार की मौत, उस मरने वाले आदमी के लिए स्वर्ग के गेट एवरी टाइम ओपन रहते हैं। दो लोगों को, कौन कौन? एक तो युद्ध में मरे, युद्ध में जो मरता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। और दूसरा जो राम का नाम लेके मरे, उसके लिए भी स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, बिल्कुल नित्य द्वार। वही निषाद राज बोला समर मरण और पुण्य सुरसर तीरा और फिर राम काज। राम काज के लिए मर भी जाओ तो धन्य हो जाओगे। तन त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी, गिद्ध अधम खग, और जो राम जी के लिए मर गया, राम की सेवा करते करते परम धाम गया, और अधम खग परम धाम गया। मेरे कहने का भाव खाली इतना है, निषाद राजगुरु की आज्ञा हुई, अलर्ट हो जाओ और भरत जी जो गंगा जी के तट पर आए अटैक कर दो इसके ऊपर। हम निषाद उधर भरत जी बढ़ते आ रहे हैं गंगा जी के पास। निषाद राजगुरु बिल्कुल अटैक बोलने वाला था, बस अटैक। तो अटैक बोलने के जस्ट पहले एक बूढ़े मंत्री को छींका बगल में खड़ा था। हाँ बेटा, इसका फोटो खींचना है। और इसकी एक सेल्फी भी लेना हमारे साथ है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, आज आपका फोटो भी कर देना। इधर आ जाएंगे, इधर एक फोटो मेरे साथ व्यस्त है। हाँ जरूरी है यार, भूख लगा रहा ठाकुर जी का। बेटा एक फोटो बढ़िया दिखाई पड़ रहा, बहुत छोटा पड़ा है। जी बेटा, जी हो गया, हो गया। स्माइल प्लीज। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। एक छींक हुई, तो पंडितों ने बताया कि जो छींक है ये बता रही है कि राम से युद्ध नहीं होगा भरत जी का। लगता है हम लोग गलत शंका में जी रहे हैं, राम भरत को मारने जा रहे हैं, संभव नहीं है। पहले इसको डाउट को टिक कर लो, पहले तब काम करो। सहसा कर पाछे पछताई, कहें वेद बोलते बुध नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये बात सोच तो लो कि भरत जी किस भाव से जा रहे हैं। निषाद राजगुरु ने भरत जी की जांच करने के लिए 3 प्रकार का भोजन लेकर के उनके मनोगति की जांच करने गया हो। सात्विक भोजन, कंदमूल फल, रजोगुणी भोजन, समोसा कचौड़ी वगैरह, और मछली मांस वगैरह, तमोगुणी भोजन लेकर के निषाद राजगुरु पहुंचा। और जो परिचय भरत जी पाए कि राम का सखा आया है, तो किसका भोजन, किसका नाश्ता, किसका सतो, किसका रजो और किसका तमो, मेरे राम का सखा आया है। तीनों गुणों से परे भरत जी वो जांचने आया था कि अगर सतोगुणी होंगे तो कंदमूल फल खाएंगे, तमोगुणी होंगे तो मांस मछली खाएंगे, और रजोगुणी होंगे तो समोसा खाएंगे। वो कहाँ बंगला बाजार जाएंगे खस्ता खाने।
तीसरा जी कुछ नहीं, लेकिन वो तो तीनों गुणों से ऊपर थे। जो सुनता है कि राम का सखा आया है उससे मिलने, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, राम सखा सुनी चले उतरी गत अनुरागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी साधराज गुरु को भगवान भरत जी ने लगा लिया अपने गले से, मेरे राम का सखा है। और जैसे लखन से भेंट करते हैं ऐसे निषाद राज गुरु से जब मिले, निषाद राज गुरु तो गदगद हो गया। मैं किस शंका में जी रहा था, ये तो राम के प्रेम की मूर्ति है, ये तो राम के चरणों में प्यार की गंगा के साथ बहता हो जा रहा है। फिर तो निषाद राज गुरु जो अभी तक डाउट में जी रहा था वो भी साथ में हो गया। ये सूत्र है, आप राम की ओर चलो तो शुरू में लोग शंका करेंगे आपके ऊपर, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। और जब ये शास्त्री जी चले होंगे इस राम कथा के पथ पर, तो ये समाज शुरू में बहुत डाउट करता है, अरे धंधा बिजनेस, यही समाज जब जान पाता है, आप देखो समाज तो वही का वही है, जब जान पाते हैं लोग कि नहीं नहीं मिशन बढ़िया है, अच्छा काम समाज में हो रहा है, तो पूरा का पूरा समाज संग में हो लेता है। शुरू में कुछ होता है, लोग डाउट करते हैं कि कुछ और तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, लेकिन जान पाते हैं